यही वाक़या शेख नजीब काहिर सोहरवर्दी के खलीफा, शेख शहाबुद्दीन के मुरीद मखदूम बहाउद्दीन शाह ज़करिया मुल्तानी के खलीफा शेख नूर आलम के नाम से मंसूब है, और यही वाक़या एक 6 साल के बच्चे के नाम से मंसूब है। हाथों को उठा के बताओ, अगर मैं बातें बताऊं तो कल अपने दोस्तों को बताओगे इंशाअल्लाह? जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बोलना नहीं मेरे भाई, हाथ जोड़ता हूं और तुम्हारे पैरों पे मैं अपना सर रखता हूं, कुछ तो समझ लो। बड़ी जरूरत है तुम्हारे राह रास्त पर लाने की। दुनिया तुम्हें खत्म करना चाहती है ताकि हुजूर का दीन खत्म हो जाए। यार तुम्हें चाहिए कि तुम भी जिंदा रहो, हुजूर का दीन भी जिंदा रहे। देखो आप, एक बच्चा 6 साल का है, शाकिर भाई, मस्जिद के दरवाजे पर जब भी अजान होती ना तो वो आ जाता, लोग नमाज पढ़ने जाते तो वो बच्चा क्या करता मालूम है? सारे नमाजियों की चप्पलें अलग अलग करता था, आधी इधर करता उठा उठा के, आधी उधर करता था। जब नमाजी बाहर निकलते तो देखते कि यार मेरी तो इधर थी इधर कैसे हो गई, वो बोलता मेरी तो उधर थी इधर कैसे हो गई, तो वो कहता मैंने किया है, मैंने किया है। आधी इधर तुमने क्यों की, आधी इधर क्यों की? तो बच्चा कहता है मैंने कोई नया काम थोड़ी किया है। बोले फिर ये क्यों किया है? तो बच्चा कहता है मैंने जन्नतियों की चप्पल अलग कर दी है, जहन्नमियों की अलग कर दी है। लोग बोले यार ये तो अजीब बच्चा है। तो जिनकी जन्नतियों की तरफ थी वो खुश हो गए, और जिनकी जहन्नमियों की तरफ थी वो तकलीफ हुई। बोले यार चुप यार, कैसी बात करता है। वो जैसे वो ज़ोहर की अजान हुई फिर आ गया, फिर उसने आधी चप्पलें इधर की आधी इधर की। बात याद रखिएगा इंशाअल्लाह, आधी इधर की आधी। मैं वो वाक़े को ड्रॉप कर दिया, हारून रशीद वाले वाक़े का। बात यहाँ पर मुझे मौत हराम के हवाले से याद आई। फिर लोग पूछते यार मेरे बेटे तो यार मेरी चप्पल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, यार मेरी चप्पल इधर क्यों डाल देता है? उसने कहा मैं नहीं डालता, बस ये जहन्नमी की चप्पल थी मैंने इधर कर दिया, ये जन्नती की थी मैंने इधर कर दिया। कई दिन हो गए, इमाम साहब से लोगों ने कहा कि हजरत ये बच्चा अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा, इसका कोई इलाज है? तो इमाम साहब ने कहा हाँ है। कहा क्या? कहा इसी कस्बे में इसी शहर में एक बहुत अमीर आदमी है। कहा है? कहा उसके यहाँ इसकी दावत करा देते हैं, इस बच्चे की दावत उसके यहाँ इसकी दावत करा देते हैं। कहा ठीक है। कहा सुनो, दावत के लिए जाए तो बताना, न जाए तो बताना, खाए तो बताना, न खाए तो बताना। जितने जिम्मेदार मदारिस के उलमा हैं आज से उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। बहुत एहतियात करें खाने पीने के मामले में। अगर 2 रोटी कम मिलेगी तो मौत नहीं आ जाएगी, क्योंकि अल्लाह फरमाता है हय्य मैं हूँ, जिंदगी मैं देने वाला हूँ। अकीदा है कि नहीं? हाथों को डाके बोलो अकीदा है कि नहीं? अल्लाह जिंदगी देने वाला है कि नहीं है? हाँ, ये लंबी लंबी रकमें रिश्वत की लेके घर आते हो यार, बहन बेटियों को खिलाते हो, उनका किरदार खराब होता है। सुने बात चल रही है, सीधी राह किसे कहते हैं? हलाल खाने को कहते हैं। ये सूफी साहब की तालीम थी। बच्चे से कहा दावत तेरी कल, बोले कहाँ? बोले वो सेठ साहब क्या? बोले चलो। तो सबको लेके बच्चा चला गया, सबको लेके वो बच्चा गया, और सेठ साहब के यहाँ लंबा दस्तरखान था, खूब पेट भर खाया, खूब पेट भर खाया। जब खा लिया तो वापस आया, अजान की आवाज़ हुई तो बच्चा मस्जिद के दरवाजे पर आया। सारे नमाजी अंदर चले गए, बच्चा बाहर बैठा रहा। जब नमाजी निकले तो किसी की चप्पल न दाएं थी न बाएं थी, जिसकी जहां थी वहीं थी, जहां थी वहीं रखी हुई थी, जहां थी वहीं थी। बस लोग बोले क्या बात है यार, आज तो तूने चप्पल नहीं किसी को टच किया, न इधर की न उधर की। चुप अपना अपना काम करो। फिर वो असर मगरिब इशा जो वक्त आया वो किसी की चप्पल न छुए, न दाएं वाली बाएं करे, न बाएं वाली दाएं करे, न इधर की उधर, कुछ न करता, चुपचाप गुमसुम बैठा रहा। 2 दिन हो गए। इमाम साहब से लोगों ने कहा कि इमाम साहब बात क्या है? 3 दिन पहले 2-3 दिन तक लगातार कहता कि जन्नतियों की अलग चप्पल है, ये जहन्नमियों की अलग चप्पल है, और 2 दिन से ये बता नहीं पा रहा है कि कौन चप्पल किसकी है। इमाम साहब ने कहा अब ये कभी नहीं बता पाएगा। कहा क्यों? तो कहा इसलिए कि मैंने इसकी 2 दिन पहले जिसके यहाँ दावत कराई है वो ब्याज के पैसे लेता है, हराम खाता है। एक दिन उसके दस्तरखान पर हराम लुकमा खा के ये बच्चा आया है, वो अल्लाह की बारगाह से जो इसे नूरे विलायत मिल गई थी वो नूर इसे छीन लिया गया। मेरी बात समझ गए? वो नूर इससे छीन लिया गया है, अब ये कभी नहीं बता पाएगा। अब वो परख वाली नजर छीन ली गई है, इसके ज़मीर मर गया है। जरा सोचो, एक दिन अगर किसी को धोखे से हराम खिला दिया जाए तो उसके दिल से नूर विलायत चली जाती है। जिनका रोज आना ही हराम खाने का दस्तूर है, जरा सोचो कि उनके साथ क्या, कब तक जिंदा रहेगा मेरे भाई? तो मैं 7 नस्ल तक अपने बच्चों को पैसे दे के जाऊंगा। मेरे भाई वो किस काम का? तू अपने साथ हुजूर की मोहब्बत लेके चला जा। बड़ी
ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता किसे कहते हैं? हलाल खाने को कहते हैं। किसे कहते हैं? हाथों को उठा के बोलो, हलाल खाने को। ये बताएं, बात समझ में आती है? कोई दिक्कत तो नहीं? अपने बच्चों से क्या हम इतना पूछने का हक नहीं रखते कि बेटे तू खाना कहाँ खा के आया है, किसके यहाँ शादी में गया था, किसके यहाँ गया था, किसके दस्तरखान पर खा रहा था, तुझे कौन खाना खिलाया? क्या हम इतना पूछने का हक नहीं रखते? मुझे बताओ। आपने पैदा किया है, आप उसके बाप हैं, आपने परवरिश की है, आपने उसे पाला, आपने की नशोनुमा से वो उसके अंदर बढ़ोतरी पैदा हुई है। आप उससे ये भी नहीं पूछते कि मेरे बच्चे, सूफी सुल्तान में फरमाते हैं, आप अपने बच्चों से कहते हैं बेटा अंग्रेजी में टॉप कर ले, बेटा मैथ में टॉप कर ले, ज्योग्राफिया में टॉप कर ले, किसी एक सब्जेक्ट में टॉप कर ले। तो सूफी साहब फरमाते हैं, गौस पाक फरमाते हैं, ऐसे ही अपने बेटे से कहा करो बेटा हलाल खाने में भी टॉप कर लो, सुभान अल्लाह, सच बोलने में टॉप कर लो। क्या दिक्कत है? बताओ, हाथों को उठाओ। कोई दिक्कत? अल्लाह हमें हलाल रिस्क खिलाए, आमीन बोलो। अल्लाह हमें हराम से बचाए, हराम से बचाए। बड़ी बात है कि नहीं? हम परहेज नहीं करते हैं। सबसे बुनियादी वजह हमारी तनज़्ज़ुली की ये है, और वही हमें खिलाया, हमने वही जाके मस्जिद के और इस मिंबर पे तकरीर की, हमारी बातों का असर भी ना रहा, इसलिए कि वही हराम मुझे भी, पूरा सिस्टम बिगड़ गया है। अब ये बताओ, ये सिस्टम बने कैसे? आइए तौबा करें अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। जो हमारे दस्तरखान पर गलत निवाले आए, जिसे हमने इस्तेमाल किया, मेरे मौला उसे माफ़ फरमा। हम सबको और हम सबके माँ बाप को, हम सबकी नस्लों को हलाल रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, माफ़ फरमा। रोया करें, तड़पा करें और अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांग करें। एक और बात सुन लें, ज़रा हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। कोई जाएगा नहीं, इतनी मोहब्बत से बैठे हुए हैं। ये मेरे वालिद और मेरे बड़े भाई, मेरे वालिद बड़े बीमार हैं, यकीन माने। मेरे घर के लोगों ने कहा चले आओ, और मैं शाकिर भाई 8-10 दिन हो गए मुझे घर से निकले हुए। मुझे कल जौनपुर जाना था, लेकिन बस जाना ज़रूरी है। मेरे वालिद साहब की डायरी में एक शेर लिखा है, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप काटेगी बहुत। मेरी माँ का इंतकाल जिस दिन हुआ था ना, मैंने उस दिन 5 हुजूर की मजलिस में शिरकत की थी। मेरी माँ रो रही थी, कह रही थी मेरा बेटा मुझसे मिलने भी नहीं आता। तो मेरे बाप की आंख में आंसू आए, बोले तेरी दुआ से आज हुजूर की बातें कर रहा है। सुभान अल्लाह। गया भी हुजूर की बातें करने के लिए, आया तो मेरी माँ मुझसे बोली बेटा तू कहाँ रहता है? मैंने कहा अम्मी तेरी दुआ की वजह से हुजूर की बातें, लोगों के चप्पलों को साफ करता हूँ और हुजूर की बातें करता हूँ। मेरी माँ ने अपने टूटे हुए हाथों को उठा के दुआ की और फौरन इंतकाल हो गया। ऐ ज़िया माँ बाप के साए की नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाए। माँ बाप हैं तो एहतराम करो, नहीं हैं तो उनकी कब्रों पे जाया करो। इंशाअल्लाह बोला। जूते मोजे पहन के जाते हैं, उतारते भी नहीं। लानत यार हमारी हम सोच पर यार, ये तो मोजे भी नहीं, जूते भी नहीं उतारते अपने माँ बाप की कब्रों पर, वो मोजे खराब हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। जिस माँ ने उसे अपना खून जिगर दिया है, आज उसकी औलाद तैयार है। सूफी साहब फरमाते हैं पढ़ो मत, लेकिन माँ की कब्र के पास बैठा करो, बाप की कब्र के पास बैठा करो। महबूब इलाही फरमाते हैं जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, और मेरी माँ का जब इंतकाल हुआ तो इंतकाल के बाद भी कोई काम रुका नहीं। जब भी मुझे कोई मुश्किल मसला पेश आता, मैं अपनी माँ के कब्र पे जाके कहता मुश्किलें आसान हो जाया। हाँ, जिनके माँ बाप सलामत है हाथों को उठा के बताएं, 2 या दोनों में से एक, हाथों को उठा के बताएं इंशाल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे। एक बात याद है, घर से बाहर निकला करो तो माँ बाप से पूछ के निकला करो। इंशाल्लाह बोले भाई, इंशाल्लाह। हाथों को उठा के बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। माँ से पूछ के निकला करो, जिस काम के लिए जाओ वो काम इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, और माँ बाप नहीं है तो उनकी कब्रों पे जाया करो।